अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ बुशरा अंसारी। काफ़ी दिन से मैं अपना ध्यान इधर उधर बटा रही थी, लेकिन फिर आखिरकार मुझसे नहीं हुआ। सबसे पहले तो रिजवाना की बात करें और वो सोमिया आसिम की बात करें और उस जज की बात करें जिसकी जज की डिग्री भी छीन लेनी चाहिए और उसको कोड़े मारने चाहिए और उसकी बीवी को उससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देनी चाहिए। फिर एक और किस्सा हमारे सामने आ गया, हादसा फ़ातिमा, एक बच्ची को जिसे जुल्म करके मार दिया गया। और अभी इस्लामाबाद की बच्ची की भी खबर देखिए। मतलब एक के बाद एक मेरी समझ में नहीं आता ये बात कहाँ जाके रुकेगी, किस किस बात को हम रोएं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से, वसाइल कम होने की वजह से गरीब बच्चे अपने माँ बाप की मदद करने निकल पड़ते हैं या उनको भेज दिया जाता है। अब रिजवाना की माँ के 10 बच्चे हैं, वो कहाँ संभालेगी इतने बच्चे? तो कहीं ना कहीं बांटने पड़ेंगे। 2 मदरसे में फेंक दिए, 4 नौकरानियाँ बना दिए, फिर किसी ने मार दिया, किसी ने रेप कर दिया, कोई उठा के ले गया, कुछ कर लिया। तो अब तो एक आम आदमी को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर घर में 6 रोटियां हैं और खाने वाले 20 हैं तो सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने अकल दी है, रिस्क का वादा तो किया है लेकिन अकल भी दी है। और ये मोटी सी बात अब सबको समझ आती है। जब इनको फ़ोन पे टिकटॉक चलाने आते हैं, जब इन गरीबों को हर तरह से इंटरनेट चलाने आते हैं, जब ये लोग यूट्यूबों पे अपनी वीडियोस डाल सकते हैं, तो ये मोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि इनकी औलाद को इनकी मदद के लिए नहीं भेजा गया और ये उनका कसूर नहीं है कि वो इनके यहाँ पैदा हुए। तो माँ बाप को थोड़ा सा समझना होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो लोग बच्चियों को और बच्चों को मुलाजिम रखते हैं और फिर उन पर जुल्म करते हैं, ये ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। क्योंकि ज़हनी मरीज़ कह के तो आप उनको छोड़ देते हैं या उनका इलाज शुरू हो जाता है। जैसे अभी तक आबिद मल्ली की फांसी नहीं हुई है, ना अभी ज़ाहिर जाफ़र की फांसी हुई है, ऐलान करके हम चुप हो गए। और ऐसे बेशुमार किस्से वाक़यात हमारे सामने हैं जिनकी सज़ाएँ हो गई लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई। हमारे दिल को ठंडक नहीं पड़ी और हमें मज़ीद अजाबों से गुजरना पड़ा है। पिछली दफ़ा एक तैयबा बच्ची थी, उसको जला दिया, मार दिया और वकील और उसकी बीवी पैसे दे के छूट गए। वो एक बच्ची भूखी थी, उसको भूख से तड़पा के मार दिया 2 औरतों ने। वो कोई घटिया सी कोई स्टेज की पता नहीं एक्ट्रेस थी कौन थी, उन्होंने उनको पैसे दे के बख्श दिया। तो कब तक होता रहेगा और कब तक और क्यों? मतलब इंसानियत। और फिर ये एक के बाद एक एवरी डे एक वैरायटी है हमारे लिए, जिस तरह हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ किया गया है। मतलब खुदा के वास्ते फिर आप इसको इस्लामी जमहूरिया मुल्क तो ना कहें ना, इस तरह की क्लेम्स ना करें। मस्जिदें भरी होती हैं नमाजियों से, मगर कहाँ है आपका वो दर्स जो हमारे मज़हब ने दिया था? कौन लोग हैं ये? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि वो जाहिल हैं। जो जाहिल हैं वो लोगों को भड़काते हैं और 2 जाहिल आदमी 50,000 जाहिल लोगों को आगे लगा के और मासूम लोगों पे जुल्म करते हैं, उन पे इल्ज़ाम गलत लगाते हैं। किसी ने कोई साबित किया है कि कोई जुर्म हुआ है, किसी ने बेहुरमती की है, तो उसकी कोई वीडियो होगी, कोई एविडेंस नहीं। मगर ये बात सोचने के लिए भी तो कोई अकल चाहिए, थोड़ी सी फहम चाहिए। खैर पढ़े लिखे तो बच्चों को ही मार रहे हैं, लेकिन बात ये है ये कहाँ तक चलेगा सिलसिला और हम कब तक देखते रहेंगे और हम क्या करें? अब बताएं, अब कहाँ जाएं, क्या करें, किस किस चीज़ को रोएं? तो खुदा के लिए ये जो कम अज़ कम हमारी अक़लियतों पे जुल्म करते हैं लोग, इनको अगर पकड़ ही लिया तो उनको इबरतनाक सज़ा दें, क्योंकि ये हुए जा रहा है, ये हुए चला जा रहा है क्योंकि आपने उनको इबरतनाक सज़ाएं नहीं दी हैं। इसी तरह ये घरेलू मुलाजिम बच्चों पर जुल्म जुटाए जा रहे हैं, इनको इबरतनाक सज़ाएं नहीं दे रहे हैं। खुदा के वास्ते आपसे मैं मिन्नत करती हूँ, अब जो भी हुकूमत है, वक्ती है या आर्जी है या मुस्तकिल है, कुछ भी, वो इंसान है ना, वो लोग भी, उनको भी अल्लाह ने दिल दिए हैं। हमारे अब मैं पहली बार ये बात कहने वाली हूँ कि हमारे आर्मी चीफ जो हाफिज़ कुरान हैं, तो कुरान तो बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके सीने में है, उसकी तालीमात तो बहुत बड़ी है। हम जैसे आम मुसलमान जो हैं, हम इतना नहीं समझते जितना उनको समझना चाहिए। सो खुदा के लिए बीच में आइए और आके इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए, वरना ये मुल्क तो तबाह हो रहा है और हो जाएगा। लेकिन इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना सिखाइए, रहम कीजिए, खुदा के वास्ते रहम कीजिए और इन पर कड़ी से कड़ी इनको इबरतनाक सज़ाएं दें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो माइनॉरिटीज़ के साथ इस वक्त नुकसान हुआ है, एक फ़ंड बनाएं, हम सब मिलकर उसमें पैसे डालें ताकि उन गरीबों के घर दोबारा बनाए जा सकें, उनके चर्चेज़ की रिपेयर हो सके। खुदा के वास्ते कुछ ऐसा कीजिए कि बेमिसाल हो जाए। आप कभी तो कुछ ऐसा करें कि लोग आपको याद करें कि बस वो एक हुकूमत आई थी चंद महीनों के लिए और वो ये कर गई। 2 काम कर जाएं, ऐसे आपको हीरो बनने का मौका मिला है। खुदा के वास्ते हीरो बन जाए। थैंक यू।